हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल त्रिवाना क्लासेस। और कैसे हैं आप सभी। आज हम अगले पार्ट में हैं, पार्ट 7 है ये। और सेम चैप्टर अभी चल रहा है क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आ जाए हैं प्लेट्यूज। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था माउंटेन्स, आज हम देखेंगे प्लेट्यूज। सो प्लेट्यूज आर एलिवेटेड पोर्शंस विद फ्लैट टॉप, है ना। प्लेट्यूज क्या है? क्रस्ट के वो एलिवेटेड पोर्शन जिनकी जो चोटी है वो समतल होती है, जो टॉप है वो समतल होता है, तो उसे पठार कहते हैं या प्लेट्यू कहते हैं। पठार क्या है, कैसे बनते हैं, कितने तरह के होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, आज हम इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। तो पहले आप वीडियो को लाइक करें। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते या उस पर कमेंट नहीं करते, तो लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, ये आप ही के लिए बनाया जा रहा है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फिर आगे की वीडियो देखें। चलिए चलते हैं प्लेट्यूज पर। सो प्लेट्यूज आर ऑफ 5 मेन टाइप्स, है ना। आपके सामने बोर्ड पर बहुत सारे पिक्चर्स ड्रॉ किए गए हैं, कुछ नेम भी लिखे हुए हैं। हम वन बाय वन इन पर चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप का प्लेट्यू जिसे हम कहते हैं इंटर माउंटेन प्लेट्यू, है ना। इंटर माउंटेन प्लेट्यू जिसे हम कहते हैं अंतर पर्वतीय पठार। क्या कहते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार, जो बहुत सारे फोल्ड माउंटेन्स के बीच में बना हो, है ना। ऐसा पठार जिसके चारों ओर पर्वत हो, स्पेशली फोल्ड माउंटेन्स हो, और बीच में वो फोल्ड माउंटेन्स बनने की वजह से, टेक्टोनिक एक्टिविटीज होने की वजह से बीच का कोई एक भाग ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो गया हो, ऊपर की तरफ उभर आया हो, तो वो प्लेट्यू का रूप ले लेता है ना। और हम देखते हैं उसके चारों तरफ पठार होते, सॉरी पर्वत होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। तो ऐसा पठार, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ एक पठार बनाया है बीच में, और उसके चारों तरफ कुछ फोल्ड माउंटेन्स बनाए हैं, है ना। अब इस तरह के पठार की खासियत क्या है? ये रेन शेडो जोन में होते हैं, है ना। नॉर्मली ये विश्व के दूसरे पठारों की अपेक्षा बहुत ऊंचे होते हैं, है ना। यहाँ पर रेन नहीं होती क्योंकि रीजन ये है कि चारों तरफ से पर्वत होने की वजह से जो हवाएं हैं, रेन बियरिंग विंड्स हैं, है ना, वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। तो बच्चों, ये इस तरह का अगर कोई पठार है जिसके चारों तरफ फोल्ड माउंटेन्स हैं, तो इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटर माउंटेन प्लेट्यू। कैसे बनता है? तो टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटीज की वजह से जब फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होने लगता है, तो उस समय उन माउंटेन्स के बीच का कोई एक भाग जमीन में ऊपर की तरफ उठ जाता है और प्लेट्यू का रूप या पठार का रूप ले लेता है। तो इसे इंटर माउंटेन या अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो विश्व का ऐसा कौन सा पठार है जो इंटर माउंटेन प्लेट्यू का एग्जाम्पल है? तो हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं। एक तो आपका तिब्बतन प्लेट्यू है और दूसरा पामीर नॉट है। अगर मैं पामीर नॉट का एग्जाम्पल लेकर आपको समझाऊं तो मैं आपको बता सकता हूं कि अगर मैं इसको पामीर मान लूं, कि मान लिया कि ये कौन सा प्लेट्यू है? पामीर। आप जानते हैं ना, इसे विश्व की छत कहा जाता है ना। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो इसको नॉट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ चारों तरफ बहुत सारी पर्वत श्रेणियां निकलती हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि पूर्व की ओर, है ना, ये पूर्व की ओर आप देखें तो यहाँ निकल रही है हिमालय श्रेणी। ये है हमारा हिमालय, यहीं से निकलता है। क्लियर? फिर आप देख रहे हैं ये जो श्रेणी जा रही है ये चाइना की तरफ जा रही है, ये कुनलुन श्रेणी है, इसे कहते हैं कुनलुन, कुनलुन माउंटेन। ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ये भी चाइना की तरफ मूव कर रहा है, ये तियान शान है। क्या है? तियान शान माउंटेन। और ये जो है ये अफगानिस्तान की तरफ जाता है। तो ये कौन सा है बच्चों? ये है हिंदुकुश। ये क्या है? हिंदुकुश। तो आप देखें इन सभी के बीच में एक जो प्लेट्यू बन रहा है वो है पामीर प्लेट्यू। अब ये किस तरह का एग्जाम्पल हुआ बच्चों? ये हुआ इंटर माउंटेन प्लेट्यू का एग्जाम्पल, जो बहुत सारे फोल्ड माउंटेन्स के बीच में है। रेन शेडो एरिया है, बारिश नहीं होती है, ठीक, इसीलिए इसे डेजर्ट एरिया भी मान सकते हैं कि यहाँ आसपास डेजर्ट्स होंगे। क्या होंगे? डेजर्ट्स होंगे। अब हम देखते हैं दूसरे टाइप के प्लेट्यू पर आते हैं, पीडमोंट प्लेट्यू। बच्चों, पीडमोंट प्लेट्यू किसे कहते हैं? पीडमोंट प्लेट्यू को कहते हैं गिरपदीय पठार, है ना। गिरपदीय पठार का मतलब, गिरि मतलब पर्वत, पद मतलब पैर, ठीक। पर्वत के पैर पर, है ना, या पर्वत की तलहटी में अगर कोई पठार बना हुआ है तो उसे गिरपदीय पठार या पीडमोंट प्लेट्यू कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मैंने एक माउंटेन का शेप बनाया है
और उसके पैर के पास मैंने एक प्लेट्यू का शेप बनाया है ना। अब ये कैसे बनेंगे, इसका प्रोसेस क्या है, तो याद रखिए पीडमोंट प्लेट्यू बनने का रीजन होता है किसी माउंटेन के ऊपर से आने वाली रिवर्स जब नीचे की ओर तलहटी में बहुत सारा सिल्ट डिपॉजिट करती रहती हैं, तो वो नीचे तलहटी वाला भाग धीरे धीरे एक समतल भूभाग के रूप में ऊपर की ओर उठ जाता है, ऊपर की ओर उठ जाता है और एक पठार का रूप ले लेता है। तो इस तरह बनते हैं पीडमोंट प्लेट्यू, है ना, जिसे हम गिरिपदीय पठार भी कहते हैं। अब पीडमोंट प्लेट्यू के एग्जाम्पल वर्ड में कौन से हैं? अब पीडमोंट प्लेट्यू में एक खासियत ये भी जानिएगा कि इसका एक साइड हमेशा कोई माउंटेन होगा, तो दूसरा साइड या तो प्लेन होगा या ओशियन होगा, प्लेन होगा या ओशियन होगा, याद रखिए, या तो प्लेन होगा या कोई ओशियन या सी होगा। एग्जाम्पल हमारे इंडिया में जैसे मालवा प्लेट्यू है, मालवा आप जानते हैं ना, मालवा प्लेट्यू जो है वह सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। जैसे हम पूरे भारतीय पठार को दो भागों में विभाजित करते हैं, जो नर्मदा नदी निकलती है वो पूरे भारतीय पठारी भाग को दो भागों में विभाजित करती है। नर्मदा के उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर अगर हम देखें तो जो प्लेट्यू है वो सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है, मध्य उच्च भूमि। और जो नीचे की तरफ देखते हैं पूरा साउथ इंडिया का जो पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं, तो वो डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है। तो जो ऊपर का मालवा प्लेट्यू आप देख रहे हैं जो राजस्थान मध्य प्रदेश के आसपास फैला हुआ है, ये मालवा प्लेट्यू बच्चों पीडमोंट प्लेट्यू का एग्जाम्पल है। ऐसे पेंटागोनिया प्लेट्यू जो साउथ अमेरिका में है, कहां पर है बच्चों, पेंटागोनियन प्लेट्यू साउथ अमेरिका में, ये भी पीडमोंट प्लेट्यू का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट प्लेट्यू पर आते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटल शील्ड, कॉन्टिनेंटल शील्ड या कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू भी कहते हैं। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू में देखिए मैंने आपका दक्षिणी भारत जो पेनिनसुलर इंडिया ट्रायंगुलर शेप में है, इसका मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है और बीच का जो ट्रायंगुलर पार्ट आप देख रहे हैं यही डेक्कन प्लेट्यू है। क्या है बच्चों, डेक्कन प्लेट्यू। तो आइए देखते हैं कॉन्टिनेंटल शील्ड क्या है। कॉन्टिनेंटल शील्ड किसी भी महाद्वीप के एक विस्तृत ऊंचे उठे हुए भूभाग को कहते हैं, जो कि किसी मैग्मा के अपवेलिंग फोर्स की वजह से बनता है। जैसे मान लिया बच्चों कि अगर कोई क्रस्ट है और क्रस्ट बहुत मजबूत है, क्रस्ट बहुत मजबूत है ना, लेकिन नीचे से मैग्मा उसको कॉन्टिन्यूअस पुश कर रहा हो, नीचे से मैग्मा अपवेलिंग फोर्स दे रहा हो, कॉन्टिन्यूअसली पुश कर रहा हो, लेकिन वो मैग्मा इस क्रस्ट को तोड़ ना सके, है ना। तो हम देखते हैं कि जब हम किसी ऐसी चीज पर बार बार कठोरता से प्रहार करते हैं और जो चीज टूटती नहीं है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है, जिधर से आप प्रहार करेंगे उसके दूसरी ओर वो उभर जाएगा, है ना। तो ये मिलियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ द इयर्स में जब ये फोर्स ऊपर तक लगता रहता है, तो ये जो जहां फोर्स लग रहा है ये पार्ट टूटता तो नहीं, लेकिन ये धीरे धीरे ऊपर की ओर फोर्स लगने की वजह से उभर जाता है ऐसे। अब आप देखें ये बात, अब ये कैसा लग रहा है बच्चों, ये पठार जैसा लग रहा है, ठीक। तो ये विस्तृत महाद्वीपीय क्षेत्र में फैले होते हैं, ऊंचाई पर थोड़ा सा आसपास के एरिया से ऊंचे होते हैं, ठीक। तो अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो बच्चों जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, मैं बात किसकी कर रहा हूं, याद रखिएगा डेक्कन प्लेट्यू की। डेक्कन प्लेट्यू जो पूरा ट्रायंगुलर पार्ट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू या शील्ड प्लेट्यू का एग्जाम्पल है ना। ऐसे जो हमारा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन शील्ड है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन शील्ड आप देखें तो जो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में वेस्ट की ओर जो पठार है ना, वो भी कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू का एग्जाम्पल है या शील्ड प्लेट्यू का एग्जाम्पल है बच्चों। नेक्स्ट आ जाइए बच्चों वॉल्केनिक पर। तो वॉल्केनिक प्लेट्यू हमने वॉल्केनिक माउंटेन में देखा था, है ना। जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में वॉल्केनिक माउंटेन के कोई दो एग्जाम्पल मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो वॉल्केनिक माउंटेन हम पढ़ चुके हैं, आज हम वॉल्केनिक प्लेट्यू की बात करेंगे। यहां भी मैंने सेम फिगर ड्रॉ किया है, लेकिन बच्चों मैंने पूरा कॉन्टिनेंट ड्रॉ नहीं किया। आप देख रहे हैं यहां पर मैंने डेक्कन प्लेट्यू पूरा ड्रॉ किया था, लेकिन मैंने सिर्फ छोटा सा पार्ट यहां पर ड्रॉ किया है डेक्कन प्लेट्यू का। तो वॉल्केनिक कैसे बनते हैं, तो ये जैसे मान लिया कि अगर पृथ्वी में क्रस्ट पर कहीं कोई दरार है, तो दरार के अंदर से जो मैग्मा बाहर निकलता है, वो मैग्मा तलहटी पर पृथ्वी के सरफेस पर एक चौड़ाई में, है ना, एक समतल भूभाग पर फैलता रहता है और फैल कर ठंडा होता है और बेसाल्टिक और आग्नेय चट्टानों के रूप में उभरता रहता है ऊपर की तरफ। तो अक्सर इससे प्लेट्यूज का निर्माण होता है। जैसे मान लिया कि कहीं पर क्रैक है, जैसे मान लिया इस प्लेस पर कहीं क्रैक है और इनमें से मैग्मा ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो जब मैग्मा निकलेगा
तो धीरे धीरे ऊपर की ओर आएगा और ठंडा होकर चट्टानों में परिवर्तित होता रहेगा। तो आप देखेंगे ये ऊपर की ओर ऐसे ऐसे धीरे धीरे अपलिफ्ट होगा लेयर बाय लेयर, तो आसपास के एरिया से ये ऊपर हो जाएगा, तो ये एक पठार का रूप ले लेगा, है ना। तो ये जो भाग है बच्चों, ये डेक्कन ट्रैप है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने यहां जो नाम लिया था वो नाम लिया था डेक्कन प्लेट्यू। यहां जो नाम ले रहा हूं बच्चों, वो नाम किसका ले रहा हूं? डेक्कन ट्रैप का। ठीक है बच्चों, ट्रैप क्या मतलब है यहां पर? जब हम डेक्कन ट्रैप की बात करते हैं तो याद रखिए मेनली बच्चों हम गुजरात के डेक्कन प्लेट्यू की बात कर रहे हैं, है ना। साथ साथ हम महाराष्ट्र में जो डेक्कन प्लेट्यू फैला हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, और बच्चों थोड़ा बहुत जो एमपी में डेक्कन प्लेट्यू फैला हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन एरियाज में जो डेक्कन ट्रैप एरिया है वो मेनली वॉल्केनिक ओरिजिन का है ना। इसका निर्माण वॉल्केनिक एक्टिविटीज से हुआ है, तो यहां ज्यादातर देखने पर इग्नियस और बेसाल्टिक रॉक्स मिलती हैं, है ना। मिनरल्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, आइए कोलंबिया का पठार जो है बच्चों, कोलंबिया का पठार भी आप देखें तो ये हमारे वॉल्केनिक प्लेट्यू का एग्जांपल है, कोलंबियन प्लेट्यू, है ना। अब आइए लास्ट टाइप के प्लेट्यू पर आते हैं, डिसेक्टेड प्लेट्यू। डिसेक्टेड मतलब कटे छटे, है ना। डिसेक्टेड किसको कहते हैं? जो बहुत कटा छटा हुआ हो, जिसका बहुत इरोजन हुआ हो, है ना। तो ये डिसेक्टेड है। ऐसे दिख रहा है कि ये एक प्लेट्यू तो था, लेकिन नदियों की वजह से या हवाओं ने या ग्लेशियर्स ने बहुत सारे समय में, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में इसका इरोजन कर दिया है, तो ये बहुत सारा कट छट गया है, जगह जगह से टूट फूट गया है ना। तो ऐसा अगर कोई प्लेट्यू है जिसमें गॉर्ज मिल जाए, है ना, या वैलीज मिल जाए, महाखड्ड या घाटियां, ठीक, और जो बनावट हो वो बहुत कटी छटी हो, ठीक, तो वो प्लेट्यू कैसा कहलाता है बेटा? वो बच्चों कहलाता है डिसेक्टेड प्लेट्यू। क्या कहलाता है? डिसेक्टेड प्लेट्यू। तो डिसेक्टेड प्लेट्यू के एग्जांपल में अगर बात करें तो बच्चों जो यूनाइटेड किंगडम का द स्कॉटिश हाईलैंड प्लेट्यू है, द स्कॉटिश हाईलैंड प्लेट्यू, वो डिसेक्टेड प्लेट्यू का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल बच्चों? डिसेक्टेड प्लेट्यू। तो आज हमने देखा बच्चों कि इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू, पीडमॉन्ट प्लेट्यू, कॉन्टिनेंटल और शिल्ड प्लेट्यू, वॉल्केनिक प्लेट्यू, डिसेक्टेड प्लेट्यू, है ना। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, इसे कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। वॉल्केनिक और डिसेक्टेड प्लेट्यूज के एक एक एग्जाम्पल अपने पास से दीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आप बहुत अच्छी तरह से गंभीरता से पढ़ाई कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम फिर से हाजिर होंगे प्लेन्स के साथ, फिर नेचुरल डिजास्टर्स पढ़ेंगे और उसके बाद ये चैप्टर पूरा फिनिश होगा, फिर हम न्यू चैप्टर की तरफ आएंगे। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाइए, और साथ साथ कमेंट सेक्शन में मेरे पूछे हुए क्वेश्चंस का आंसर भी करिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।